एक रिसर्च लैब में साइंटिस्ट्स एक खतरनाक एलियन एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अचानक कैप्सूल में पड़ा हुआ एक आयरन वॉरियर होश में आ जाता है। उसके बाद फौरन ही एक जबरदस्त हमला शुरू हो जाता है। सबको खत्म करने के बाद वो आयरन वॉरियर अपनी इक्विपमेंट लेने के लिए लॉकर की तरफ जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका हेलमेट और मास्क मिसिंग है। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो लोहे का दरवाजा फाड़ देता है और गार्ड के हाथ से गन छीन लेता है। फिर से एक खूनी हमला शुरू होता है। गार्ड्स के पास कोई चांस नहीं होता और सब फौरन मार दिए जाते हैं। तब उसकी नज़र एक और मास्क पर पड़ती है। वो ग्लास तोड़कर उसे निकाल लेता है। उस मास्क के नेविगेशन सिस्टम की मदद से वो अपने असली हेलमेट का लोकेशन ढूंढ लेता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसका एक और पावरफुल सेम स्पीशीज वॉरियर उसका पीछा कर रहा होता है, और वो दूसरा वॉरियर ज्यादा बड़ा और ज्यादा डेंजरस होता है, जो आसानी से इसे हरा सकता है। अब ये अपनी स्पेसशिप कंट्रोल करते हुए भाग रहा होता है और दुश्मन उसके पीछे लगा होता है। सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, तो वो मजबूरन एक टाइम पोर्टल एक्टिवेट करता है और उसी के जरिए बच निकलता है। इसके बाद वो अपनी स्पेसशिप अर्थ पर लैंड करता है, लेकिन स्पेसशिप का क्लोकिंग सिस्टम डैमेज हो चुका होता है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। बाहर निकलकर वो एक छोटा सा कंट्रोल डिवाइस निकालता है और उसे अपनी सूट में फिट करता है। उसके पीछे पड़ने की असल वजह भी यही डिवाइस होता है, क्योंकि वो इससे इंसानों को देना चाहता है। फिर वो एस्केप पॉड में घुसकर स्पेसशिप से निकल जाता है और स्पेसशिप को एक हिडन जगह पर छुपा देता है। उसके बाद एस्केप पॉड जाकर एक पहाड़ी इलाके में लैंड करता है। नीचे एक स्नाइपर माइक जंगल में अपना मिशन कर रहा होता है। स्नाइपर देखता है कि एक स्पेसशिप सीधा उसकी तरफ आ रही है। वो जल्दी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है और चोट लगती है। खुशकिस्मती से माइक को ज्यादा चोट नहीं लगती। वो उठकर देखने लगता है कि ये क्या चीज़ है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये एक स्पेसशिप है, लेकिन उसमें जो आयरन वॉरियर था वो पहले ही भाग चुका होता है। अंदर सिर्फ एक अजीब मास्क और एक मेटल गॉन्टलेट बाजू वाला डिवाइस रह गया होता है। माइक क्यूरियोसिटी में उन्हें उठाता है और गॉन्टलेट अपने हाथ पर पहन लेता है। अचानक वो गॉन्टलेट ऑटोमेटिकली उसके हाथ के साइज के मुताबिक एडजस्ट हो जाता है और परफेक्टली फिट हो जाता है। इस दौरान उसके साथी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब वो सोच रहे होते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं, अचानक एक साथी दरख्त से लटका हुआ मिलता है, जिसका जिस्म बुरी तरह फटा हुआ होता है। ये देखकर माइक बहुत डर जाता है। अभी वो संभल भी नहीं पाता कि अचानक आयरन वॉरियर दरख्त पर नजर आता है। पहली बार एलियन देखकर माइक फायरिंग शुरू कर देता है और अपनी सारी बुलेट्स चला देता है, लेकिन आयरन वॉरियर एक पावरफुल ब्लास्ट करता है जो सबको उड़ा देता है। माइक बच जाता है, लेकिन उसके साथी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर आयरन वॉरियर धीरे धीरे अपना गॉन्टलेट लेने के लिए आगे बढ़ता है। क्रिटिकल मोमेंट पर गॉन्टलेट अचानक एक ब्लेड शूट करता है, जो आयरन वॉरियर को लगता है और वो गिर जाता है। माइक समझता है कि वो मर गया है, लेकिन अचानक उसके साथी का खून उस पर गिरता है और उसकी ताकत वापस आ जाती है। आयरन वॉरियर फिर से आंखें खोलता है और उठकर हमला कर देता है। इस फाइट के दौरान गॉन्टलेट से एक गोल्डन मेटल बॉल निकलती है। माइक के पास वक्त नहीं होता, वो सिर्फ वहां से भागना चाहता है। थोड़ी देर बाद गवर्नमेंट की स्पेशल एजेंसी वहां पहुंच जाती है। इसके बाद माइक एक छोटी सी बार में जाता है, जहां वो अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि वो मेटल बॉल इनविजिबल भी हो सकती है। इससे उसे लगता है कि लोग इसके पीछे पड़ सकते हैं। अचानक अलार्म बजता है। माइक समझ जाता है कि कोई उसे ढूंढ रहा है। वो जल्दी से मेटल बॉल को ड्रिंक में डालता है और उसे निगल जाता है। जैसे एक्सपेक्टेड था, माइक को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उस पर लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है। उन्हें लगता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। दरअसल वो एक सीक्रेट एजेंसी होती है जो एलियंस को ट्रैक करती है, जिसे ट्रैकर डिपार्टमेंट कहा जाता है। लाई डिटेक्टर के बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि माइक ने वाकई एलियन देखा है, लेकिन उनका लीडर ये इन्फॉर्मेशन ऊपर तक नहीं भेजता। राज छुपाने के लिए वो माइक को मेंटल हॉस्पिटल भेज देता है। इसी दौरान जख्मी आयरन वॉरियर को रिसर्च लैब में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां उसके जीन्स पर एक्सपेरिमेंट करने का प्लान होता है। इसके लिए वो एक एक्सपर्ट केसी को बुलाते हैं। केसी को पता चलता है कि आयरन वॉरियर के डीएनए में ह्यूमन ट्रेट्स भी मौजूद हैं। जब वो उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि एक बड़ा खतरा करीब आ रहा है। सीन चेंज होता है। माइक का भेजा हुआ पार्सल रॉरी नाम के लड़के को मिलता है। वो पार्सल खोलता है और अंदर हेलमेट और डिवाइस देखता है। रॉरी समझता है कि ये उसके फादर का गिफ्ट है, लेकिन गलती से वो सिस्टम एक्टिवेट कर देता है और डिवाइस सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। ये सिग्नल दूसरे एलियन तक पहुंच जाता है, जो फौरन उस लोकेशन को ट्रैक करता है। अब वो एलियन फिर से एस्केप वॉरियर का पीछा करने निकल पड़ता है। उसका स्पेसशिप रेडी होता है और वो सीधा अर्थ की तरफ रवाना हो जाता है। जब स्पेसशिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, यूएस मिलिट्री रेडार उसे डिटेक्ट कर लेता है। तुरंत इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट होता है और 2 फाइटर जेट्स उसे रोकने भेजे जाते हैं।
लेकिन स्पेसशिप अचानक सामने आ जाता है। पायलट्स मुश्किल से बच पाते हैं। फिर जेट्स मिसाइल्स फायर करते हैं, लेकिन स्पेसशिप का शील्ड उन्हें अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद स्पेसशिप काउंटर अटैक करता है और एक पावरफुल ब्लास्ट से जेट्स को तबाह कर देता है। कमांड सेंटर देख लेता है कि जेट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और स्पेसशिप रिसर्च लैब की तरफ बढ़ रहा है। तुरंत वार्निंग भेजी जाती है कि सब लोग लैब खाली कर दें। लीडर फौरन इवैक्यूएशन ऑर्डर देता है और डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करता है। लेकिन इसी अलार्म की वजह से कैप्टिव आयरन वॉरियर होश में आ जाता है। जागते ही वो लोगों पर हमला कर देता है और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। इस केओस में लीडर भाग निकलता है और लैब से एस्केप कर लेता है। केसी भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन लैब से निकलना आसान नहीं होता। डीकंटामिनेशन के लिए कपड़े उतारना जरूरी होता है, तभी चेंबर ओपन होता है। केसी इस बात पर गुस्सा होती है और सिस्टम को कोसती है। तब तक सिचुएशन और खराब हो चुकी होती है। आयरन वॉरियर लैब के सब लोगों को मार चुका होता है। अचानक उसे एहसास होता है कि अभी भी एक इंसान जिंदा है। केसी एक कोने में छुपी होती है, लेकिन आयरन वॉरियर उसे नहीं मारता, क्योंकि उनकी स्पीशीज का एक रूल होता है कि वो कमजोर या बेअसरा लोगों को नहीं मारते। अब उसका मेन गोल होता है अपने वेपन्स वापस लेना। काफी फाइट्स के बाद वो रिसर्च लैब से सक्सेसफुली निकल जाता है। बाहर माइक उसे देख लेता है और अपने मरे हुए दोस्तों को याद करता है। गुस्से में उसे बदला लेना होता है। वो पुलिस वैन में बैठे सोल्जर्स को मोटिवेट करता है कि उस एलियन का शिकार करें। गाड़ी में सब ट्रेन्ड सोल्जर्स होते हैं और एलियन का नाम सुनते ही सब एक्साइटेड हो जाते हैं। सब फौरन हाँ कर देते हैं। फिर वो एक प्लान बनाते हैं जहां एक बंदा फेक फाइट क्रिएट करता है और बाकी लोग गार्ड को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मौका देखकर वो लोग ट्रांसपोर्ट व्हीकल हाईजैक कर लेते हैं और एलियन के पीछे निकल पड़ते हैं। साथ ही केसी भी ट्रैंक्विलाइजर गन लेकर पीछे जाती है। कुछ देर बाद उन्हें एलियन मिल जाता है और एक इंटेंस चेज शुरू हो जाती है। क्लियरली एलियन ज्यादा फास्ट और पावरफुल होता है। वो जंप करके निकल जाता है। केसी भी उसके पीछे जंप करती है और माइक की गाड़ी पर लैंड करती है। फिर भी वो एलियन को पकड़ नहीं पाते। माइक मजबूरी में हेवी वेपन यूज करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। उल्टा एलियन उनकी गाड़ी के टायर उड़ा देता है और माइक गाड़ी से गिर जाता है। केसी भी हिलती हुई गाड़ी में गिर जाती है और गलती से खुद को ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्ट कर लेती है। गाड़ी वहीं रुक जाती है। तभी अचानक अलार्म बजता है और माइक केसी को फौरन जंप करने को कहता है। उन्हें पास में ही एक और व्हीकल नजर आता है और सब लोग जल्दी से उसे लेकर भागते हैं। केसी कुछ देर के लिए अकेली रह जाती है, लेकिन फिर वो लोग वापस आकर उसे ले जाते हैं। सीन चेंज होता है। एलियन एक ट्रक में घुस जाता है और एक शार्प वेपन थ्रो करता है। फिर अंदर जाकर सबको मार देता है। ट्रक से निकलने के बाद भी उसे अपनी मिसिंग गियर वापस लेनी होती है। इस दौरान उसे पता चलता है कि उसका दुश्मन भी अर्थ पर आ चुका है। दूसरी तरफ रोरी को एलियन मास्क मिल जाता है और वो उसे पहन लेता है। मास्क पहनते ही उसे एलियन टेक्नोलॉजी और नॉलेज दिखाई देती है, जिससे वो काफ़ी कुछ सीख लेता है। कोइंसिडेंटली हैलोवीन नाइट होती है और मास्क परफेक्ट कॉस्ट्यूम लगता है, इसलिए रोरी मास्क पहनकर कैंडीज लेने निकल पड़ता है। जब वो एक घर जाता है और कोई जवाब नहीं मिलता, वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसी वक्त कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है।